हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, और ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग। सो अगर आपका नाम शुरू होता है इन साउंड्स से या इन अक्षरों से, जो कि हैं का, की, कु, के, को, घ, अंग, छ, हा। ओके, सो इन अक्षरों में से, साउंड्स में से किसी से भी अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है जेमिनाई, मिथुन। सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आने वाले मंथ के 4 वीक्स के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स and then we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, so let's begin for Gemini. Naam Rashi Gemini. We request the angels to bless the reading and guide the reading with love, light and protection. 4 cards, 4 weeks के लिए, starting with the first week, death. Okay, Scorpio energy. Second week we have Knight of Swords. Third week we have the Tower. Okay. Fourth week we have the Five of Swords. Geminis, what's going on? What's going on? Six of Pentacles. Okay, overall energy, Six of Pentacles. कुछ टिट फॉर टैट चल रही है सिचुएशन। कुछ पास्ट कर्मों का रीपे करने का टाइम आ गया है। डेट जो है रीपे करने का टाइम आ गया है। सो अच्छा किया है तो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा आगे, एंड कुछ गलत किया है, बुरी इंटेंशन रखी थी पीछे कहीं, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सो ये महीना मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, टेस्टिंग लग रहा है, बट दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, द टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर, द टेस्ट ऑफ योर विल पावर, द टेस्ट ऑफ योर इंटेग्रिटी। ओके, आप कितने मजबूत हैं, आप किस मेटल के बने हैं, ये चीज़ ये मंथ आपको ये टेस्ट पे डाल रहा है। अब ये टेस्ट आप पार कर जाते हैं, अच्छे कर्म दिखाते हैं, अच्छी इंटेंशन दिखाते हैं, तो इसके आगे फिर आप और बेनिफिट्स पाएंगे। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, कर्म ही ठीक नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं इंटेंशन से, तो आगे फल भी वैसा ही मिलेगा। सो बी वेरी माइंडफुल। ये महीना है अच्छे कर्म दिखाने का, मेहनत दिखाने का, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुश्किलें आए, कुछ आए, चैलेंजेस आए, आपको अपना बेस्ट देना है। ओके, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, कुछ भी सेव करके नहीं रखना है कि नहीं इतना एफर्ट नहीं डालना है, आगे कहीं डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरा एफर्ट, पूरा दिल डालना है, पूरा दिलो दिमाग, होली सोली, पूरे फिजिकली प्रेजेंट रहना है जो आप कर रहे हैं दिल से। ओके, प्यार से। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर द फर्स्ट वीक। सितंबर का फर्स्ट वीक इज़ द डेथ कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई लॉस हो सकता है, देर कैन बी अ लॉस ऑफ अ पर्सन, देर कैन बी लॉस ऑफ वेल्थ, कुछ झटका लग सकता है आपको वेरी फर्स्ट वीक में, या फिर एंड ऑफ अगस्त लगा है एंड उस चीज़ के शॉक से, उस चीज़ के दुख से, उस चीज़ के दर्द से, या तो रिलेशनशिप कोई एंड हुई है। डेथ कार्ड कैन मीन द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल्सो। सो किसी चीज़ के दुख से, दर्द से आप निकल रहे हैं। एंड यहाँ पर पॉजिटिव साइड ये है कि वट एवर हैड टू एंड हैज़ एंडेड, ये लिखा था होना। ओके, अब आप जो आगे लाइफ बनाते हैं उसमें आपको हिम्मत दिखानी है एंड कंप्लेन नहीं करनी है, बिकॉज जो होता है प्री डेस्टिन्ड होता है, रिटन होता है, एंड इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। वो ही हमारा मास्टर प्लान, हमारी लाइफ के मास्टर प्लान का हिस्सा है। सो वो होना था, वो हुआ है। यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग। सो ये लर्निंग लेसन्स आपको इस महीने मिल रहे हैं।
एक्सेप्ट करना अपनी फेट को, चाहे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हो, ईजी हो, बट ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, एंड इनसे आने वाले चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना, एंड अपनी स्ट्रेंथ दिखाना आगे बढ़ने में. So this is like I said, a test of your strength, your character, your willpower. टेस्टिंग टाइम होगा डेफिनेटली. कुछ कुछ तो झटका आ रहा है, एंड इट विल ओनली मेक यू ब्रेवर. इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ये जो भी चीज़ है आपको ज़्यादा अवेयर करेगा, कुछ अवेकनिंग देगा लाइफ के बारे में, इन जनरल लाइफ के बारे में ज़्यादा आपको समझ आएगी कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लॉस. सो आई फील विजडम तो आ रहा है इस चीज़ से. अबाउट द सेकेंड वीक में आप कहेंगे ओके, जो हुआ सो हुआ, नाउ इट्स टाइम टू डाइव इनटू सम फास्ट एक्शन. इतना आप अपने आप को कुछ एक्शन में डाल देंगे, एक्शन मोड पे डाल देंगे, काम में डुबा देंगे कि आप इसको ओवरकम कर सकें. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, अपना देखना चाहिए हमें कि हमारे लिए क्या प्रोसेस काम करता है. अगर आपके लिए मूव ऑन मीन्स एकदम काम में खुद को डुबा लेना, तो वो चीज़ वर्क करती है. दैट इज़ वॉट यू शुड डू. ओके, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू. यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बिल्कुल कुछ फास्ट एक्शन ले रहे हैं. बहुत आप अपने जो आइडियाज़ थे उन पे काम कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. कोई आपका लाइन ऑफ वर्क भी ऐसा हो सकता है जिसमें कम्युनिकेशन इज़ इन्वॉल्व, एंड उसमें आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं. ओके, सो थर्ड वीक वी हैव द टावर मोमेंट. टावर, अनदर शेकअप. सो यहाँ पर अगेन शुरू में ही मैंने कह दिया था, ये आपके कर्मों का टेस्ट है. ओके, आपके स्पिरिट की स्ट्रेंथ का टेस्ट है. यहाँ पर शेकअप आया, कुछ समथिंग एंडेड, किसी तरह का कुछ लॉस आया, आपने हिम्मत दिखाई एंड आगे बढ़ते गए. ओके, एंड यहाँ पर फिर से शेकअप आ रहा है. नाउ अगेन इट्स अनदर टेस्ट. ये महीना आई थिंक गॉड आपको कुछ बड़ा रिवॉर्ड देने से पहले टेस्ट कर रहे हैं. सो रिमेंबर दैट ये टेस्ट में आपको यू हैव टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं होना, टॉप करना है. ओके, सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे नंबर भी नहीं, टॉप करना है. तो ये याद रखना है, एंड कर्मों पे ध्यान रखना है. कर्म एंड इंटेंशन बिल्कुल सही होने चाहिए, ऑन पॉइंट होने चाहिए. बाकी चाहे जो भी हो, भगवान हमें चाहे उठाए या गिराए, बनाए या बिगाड़े, जो करे हमारे साथ, बट हमें फेथ रखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है. सो येस, सम शेकअप इज़ कमिंग फॉर श्योर. सितंबर आपको टेस्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर फोर्थ वीक में भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं. मुझे लग रहा है आपके अपनों से कुछ बन नहीं रही है, किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं. आप किसी और ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, सोचते हैं, दूसरे कोई और डायरेक्शन में सोचते हैं. सो देयर इज़ नो एग्रीमेंट दैट यू कैन कम टू. कुछ भी बात पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसकी वजह से आई फील किसी रिलेशन में यू कैन गो योर सेपरेट वेज. सो यहाँ पर मैंने कहा था ये लॉस जो है, इट कैन बी अ लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप. सो ये हो सकता है, ये सडन ब्रेकअप हो सकता है, शेकअप हो सकता है. रिश्तों को लेके कुछ तो टावर मोमेंट आ रहा है. ये बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ सडन हो रहा है. ये यहाँ से आपको कुछ पता तो चल रहा है, साइंस आ रहे हैं कि गड़बड़ है रिश्तों में, वो खटास है, वो मिठास नहीं है. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सॉर्ट करना है, लेकिन शायद आप दूसरे ही डायरेक्शन में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, एंड सॉर्ट करने में नहीं लगा रहे हैं. सो अगेन इंटेंशन मैटर्स. इंटेंशन अगर सॉर्ट करने की है, प्यार डालेंगे तो प्यार मिलेगा एंड रिश्ते सुलझेंगे. अगर आप खुद ही मुंह मोड़ लेंगे एंड रिलेशन को छोड़ देंगे, तो
वो इट विल फॉल, द टावर विल फॉल. ओके, सो यहाँ सेपरेशन हो सकता है. सो ये महीना आपकी इंटेंशन, आप कितना प्यार से जो कर रहे हैं, कितना प्यार डालते हैं, एंड आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इसका टेस्ट है. मेजर, माय गॉड, दिस इज सीरियस. इतनी स्पिरिचुअली टेस्टिंग किसी की रीडिंग नहीं आई आज तक. सो जेमिनाइज, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि गॉड आपको, गॉड इज़ पुटिंग यू थ्रू दिस टेस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है आप में कि आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं. नहीं तो सबको टेस्ट ऐसा देते, बट सबको नहीं दिया है, आपको दिया है. दैट मीन्स आप में वो बात है. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. लेट्स सी कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस करने आ रहा है इस महीने. वन एनिमल स्पिरिट गाइड फॉर जेमिनाइज. नाम राशि जेमिनाई. Humpback whale. Okay, this talks about music, I think. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. So एक तो लाइफ का भी म्यूज़िक होता है. ये जो भी लाइफ दे रही है अप्स एंड डाउन्स, ये भी एक सिम्फनी बनाते हैं. ओके, ये भी एक मेलोडी बनाते हैं. तो ये म्यूज़िक भी इंजॉय कीजिए, एक्चुअल म्यूज़िक भी इंजॉय कीजिए, हंसते गाते खेलते कूदते रहिए. एंड बहुत सीरियस सर्कमस्टांसेस अगर हो रहे हैं तो उनको लाइटन अप कीजिए, अपना प्यार डालिए. पोर योर हार्ट आउट, पोर योर लव इनटू द सिचुएशन. पूरा जहाँ जाइए दिल से जाइए, जो करिए दिल से करिए, जो बोलिए दिल से बोलिए. दिस इज़ माई एडवाइस फॉर दिस मंथ. ओके, एंड आई फील लाइफ एक ऐसी मेलोडी बनेगी आपकी कि मतलब उसको गाने में फिर आपको भी मज़ा आएगा. ऑलराइट, लेट्स गेट यू अ शिवा ऑरेकल कार्ड. शिव जी क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या एडवाइस दे रहे हैं. वन कार्ड. थर्ड आई चक्र. ओके, सो इंट्यूशन पे भी गौर करना है. Third eye chakra, connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. So अपने इंट्यूशन पे, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करना है. जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं, कुछ एकदम से आपके अंदर से आवाज़ आती है, लिसन टू दैट. ओके, उसको इग्नोर मत कीजिए. सो यहाँ पर आपके पास मौका है टू कनेक्ट विद द डिवाइन. भगवान से कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है बिकॉज इट इज़ ओनली इन टफ टाइम्स, जब किसी तरह का लॉस होता है, मेजर शेकअप होता है, ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, लाइफ थोड़ी सीरियस लगती है, इमोशनल होते हैं हम, इमोशंस आर रनिंग हाई, तब जाके ऐसे मोमेंट्स में जो कनेक्शन हमारा स्पिरिचुअल रेल्म से बनता है वो अदरवाइज नहीं बन सकता है. ओके, सो ये जो टफ टाइम्स होते हैं, ये दैट मीन्स गॉड इज़ रीचिंग आउट टू अस कि इफ़ यू ऑल्सो मेक एन एफर्ट, एक कदम आप बढ़ेंगे तो गॉड 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो रिमेंबर दैट one step towards God and God is ready to take 10 steps towards you. So ये मौके हैं, ये टफ सिचुएशंस हैं जिसमें God wants you to take that step. वो कह रहे हैं लो एक कदम तो बढ़ाओ मेरी तरफ and I am ready to do the rest. So यहाँ फेथ रखना है एंड हंसते गाते खेलते कूदते रहना है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है because ultimately life is a blessing and जैसा भी टाइम है निकल जाता है. सो ये मंथ भी निकल जाएगा. वन कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड, ऑरेकल डेक. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. पीछे ये जो भी रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उसकी वजह से, उस माइंडसेट की तरफ से एक्ट मत कीजिएगा. पीछे के ग्रजेस याद करके एक्ट मत कीजिएगा. अब जो हो रहा है इस महीने उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से टैकल कीजिए. ओके, पीछे के ग्रजेस का सोच के टैकल मत कीजिए. लेट्स गेट यू
डिवाइन डोर्स ऑरेकल कार्ड, कौन सा डोर खुल रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। वी हैव यस, कोई भी सवाल है, डाउट है आपके मन में, तो द आंसर इज यस। ओके, पॉजिटिव आंसर है। किस द ग्राउंड एंड टच द स्काई, योर सोल इज सेट नाउ टू लीप एंड टू फ्लाई, योर सोल इज रेडी टू लीप एंड फ्लाई। एंड लुक एट दिस, ये लिटरली आपका सोल जा रहा है उड़ता हुआ हवा के साथ। दिस इज द एयर एलिमेंट। सो लिटरली आप पवन पुत्र के जैसे उनके ब्लेसिंग्स के साथ आप उड़ते हुए चले जा रहे हैं। ओके, सो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, एंड आई फील पॉजिटिव आंसर है। कोई भी डाउट है मन में तो डोंट वरी, पॉजिटिव ही आउटकम होगी। एंड लेट्स गेट यू वन लव ऑरेकल कार्ड। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. प्यार तो है, प्यार तो है, बाहर से शायद दिखाना नहीं आता है। ओके, जेमिनाइज को वैसे भी थोड़ा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट आई फील दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, द सिचुएशन डिमांड्स लव, इट नीड्स लव। सो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है प्यार जो दबा हुआ है वो दिखाइए, ग्रजेस की तरफ से मत एक्ट कीजिए। वन एस्ट्रल हाउस जिसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, खुशियाँ आ रही हैं किस एस्ट्रल हाउस में। वन कार्ड फॉर जेमिनाई, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं। ओके, फॉर श्योर खुशियाँ आ रही हैं, बस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाना है, पुट सम लव इनटू द सिचुएशन एंड खुद भी हंसते गाते खुश रहिए एंड दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। जेमिनाइज तो दे आर बॉर्न टू चार्म एंड टू मेक अदर्स लाफ। तो विटी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ह्यूमरस होते हैं। तो आई फील ये वक्त है उस चार्म को यूज़ करने का एंड बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का। सिचुएशंस बिगड़ी हुई हैं तो उनको वापस से बनाने का। ओके, एंड इस बार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, जेन्युइन फीलिंग्स पे, बिकॉज अगर जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, डाउट्स हैं, मिसट्रस्ट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो फिर फाउंडेशन ही वीक है, फिर वो टावर तो गिरेगा, फिर वो रिलेशनशिप तो टूटेगा। सो यहाँ पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ओके, आई होप जेमिनाइज इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले महीने के लिए। एंड इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, like the video, share the video, and I will see you in the next one. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।